सोचिए एक ऐसे खजाने के बारे में, एक ऐसा पौराणिक रत्न जो किसी नामुमकिन सी जगह पर छिपा हो। चलिए, आज हम नीले हीरे की खोज पर चलते हैं, फ्रोजन क्रिस्टल माउंटेन के बर्फीले रहस्यों को खोलने के लिए, जहां पहाड़ का बर्फीला दिल आसमान का एक टुकड़ा संभाले हुए है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक तरह का नक्शा है, एक चुनौती है जिसने सदियों से खोज करने वालों को अपनी तरफ खींचा है। एक ऐसे खजाने का वादा जो हमारी सोच से भी परे है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये सब सिर्फ एक खूबसूरत कहानी है या फिर फ्रोजन क्रिस्टल माउंटेन की गहराई में सच में कुछ अनोखा छिपा है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए हमें वहीं से शुरू करना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। आखिर क्या है इस रहस्यमयी हीरे की कहानी? तो ये स्काई स्टोन आखिर है क्या? देखिए, कहानियों के मुताबिक ये एक बिल्कुल फ्लॉलेस यानी बेदाग नीला हीरा है जो फ्रोजन क्रिस्टल माउंटेन के सीने में कहीं छिपा है। और बस यही एक सपना है जिसने सदियों से न जाने कितने लोगों को अपनी जान दांव पर लगाने को मजबूर किया, पर आज तक कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन ये कहानी सिर्फ हीरे की नहीं है, ये उस किले की भी है जो उसे छुपाता है। फ्रोजन क्रिस्टल माउंटेन कोई मामूली पहाड़ नहीं, ये तो एक बर्फीला किला है, एक ऐसा माहौल जो इंसान के बर्दाश्त की हर हद को पार कर जाता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, -70 डिग्री सेल्सियस। ये वहाँ सर्दियों का औसत तापमान है। इतनी ठंड में इंसान का शरीर कुछ ही मिनटों में जम सकता है। ये सिर्फ ठंड नहीं है, ये जानलेवा है। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट से करते हैं। फ्रोजन क्रिस्टल माउंटेन पर हवा की रफ्तार लगभग डबल है, पर सबसे बड़ा फर्क जानते हैं क्या है? यहाँ रेस्क्यू के लिए कोई पहुंच ही नहीं है। एवरेस्ट पर शायद फिर भी बचने का एक मौका मिल जाए, यहाँ आप पूरी तरह से अकेले हैं। और शायद यही वजह है कि सदियों से इस पहाड़ ने अपने राज किसी को नहीं दिए। जिसने भी कोशिश की उसे मुंह की खानी पड़ी। पहाड़ हमेशा जीतता आया है। लेकिन 21वीं सदी में खेल बदल रहा था। अब सामने आया एक मॉडर्न मिशन जो पुरानी कहानियों पर नहीं बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर रहा था। कह सकते हैं कि ये विज्ञान और पहाड़ के शिखर के बीच एक आखिरी जंग थी। इस टीम का तरीका एकदम अलग था। उनका एक 3 स्टेप प्लान था। पहला, लाइडार टेक्नोलॉजी से पहाड़ का 3D मैप बनाना। दूसरा, आइस कोर ड्रिलिंग करके बर्फ के नीचे का स्ट्रक्चर समझना। और आखिर में एक सब ग्लेशियल प्रोब भेजकर सीधे उस जगह की जांच करना जहां हीरा हो सकता था। ये कोई अंधी खोज नहीं थी, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह थी। और फिर महीनों की तैयारी के बाद वो पल आ ही गया। टीम ने आखिरकार बर्फ की मोटी परत को पार कर लिया, लेकिन नीचे से जो सिग्नल मिला वो उनकी सूझ से बिल्कुल परे था। मिशन लॉग में लिखा ये छोटा सा वाक्य सब कुछ कह देता है। रीडिंग्स चार्ट से बाहर हैं। ये वो नहीं है जो हमने सोचा था। जरा सोचिए उस पल के कंफ्यूजन और एक्साइटमेंट के बारे में। उस एक पल में पूरी खोज का मकसद ही बदल गया। आखिर उन्हें मिला क्या था? और यहाँ आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो लोग हीरे की तलाश में थे जो किम्बरलाइट पाइप जैसी खास चट्टानों में मिलता है, पर उन्हें जो मिला वो कुछ और ही था। एक अनोखा बायोल्यूमिनेसेंट फंगस, मतलब एक ऐसा जीव जो खुद अपनी रोशनी पैदा करता है। और यहीं पर इस कहानी का असली मतलब सामने आता है। पहाड़ का असली खजाना कोई बेजान पत्थर नहीं था, बल्कि जिंदगी का एक बिल्कुल नया रूप था। ये एक ऐसी खोज थी जो किसी भी हीरे से कई ज्यादा बेशकीमती है। ये बायोल्यूमिनेसेंट फंगस विज्ञान के लिए एकदम नई चीज थी। सोचिए, एक ऐसी प्रजाति जो ग्लेशियर के नीचे बिना सूरज की रोशनी के 0 से भी कम तापमान में न सिर्फ जिंदा है बल्कि अपनी रोशनी खुद बना रही है। ये जिंदगी की ताकत का एक जबरदस्त उदाहरण है। इस खोज का महत्व बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक नई प्रजाति का मिलना नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जिंदगी हमारी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है। ये खोज बायोमेडिकल रिसर्च के लिए नए दरवाजे खोल सकती है और हमें ये समझने में मदद कर सकती है कि धरती की सबसे मुश्किल जगहों पर भी जीवन कैसे पनप सकता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि पृथ्वी के कितने महान खजाने ऐसे हैं जो वैसे नहीं है जैसी हम उनसे उम्मीद करते हैं। शायद असली खजाना सोना या हीरा नहीं, बल्कि वो ज्ञान और समझ है जो हमें इन खोजों से मिलती है।
ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी खोजें वो होती हैं जिनकी हम तलाश भी नहीं कर रहे होते।